हेलो दोस्तों, आपके अपने दोस्त रोहित के साथ हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको हमारा ऑटो वाला कबीर याद है? काफ़ी समय पहले हमने कबीर की वो दिलचस्प कहानी सुनी थी कि कैसे उसे अपनी सच्चाई का पता चला था और राज के साथ उसका पहला अनुभव कैसा रहा था। जिन लोगों ने वो कहानी मिस कर दी है वो हमारे चैनल पर जाकर से ज़रूर सुने। आज इतने लंबे समय बाद कबीर अपनी उसी कहानी का अगला और बेहद रोमांचक किस्सा लेकर आया है। तो चलिए सुनते हैं कबीर की जुबानी। ऑटो वाले का नया आशिक। मैं कबीर 28 साल का मर्द हूँ। राज वाले किस्से के बाद मुझे समझ आ गया था कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ और मुझे लड़कों के साथ भी बहुत मज़े आते हैं। मैं दिन भर ऑटो चलाता और बीच बीच में डेटिंग ऐप के ज़रिए लड़कों से मिलकर मज़े कर लेता। पर फिर काम की भागदौड़ में मैं इतना बिज़ी हो गया था कि मैंने वो गे डेटिंग ऐप ही मोबाइल से डिलीट कर दिया था। काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने किसी के साथ कुछ किया भी नहीं था। जुलाई का महीना चल रहा था और बाहर भयंकर झमाझम बारिश हो रही थी। रात का टाइम था। मौसम भले ही ठंडा था पर इतने दिनों से कुछ ना करने की वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ रही थी। शरीर किसी को बाहों में भरने के लिए मचल रहा था। उसी जोश व खरोश में मैंने फिर से वो गे डेटिंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। ऐप खोलते ही मैंने देखा कि मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर दूरी से मुझे एक प्रोफाइल से लगातार मैसेज आ रहे थे। हाय, क्या कर रहे हो? लेस है, अभी मिलोगे क्या? मैंने तुरंत उसे मैसेज किया। तेरी लोकेशन तो बहुत पास बता रहा है। कहाँ रहता है भाई? वहाँ से रिप्लाई आया, लोकेशन तो पास ही है पर मैं तो आपको रोज़ देखता हूँ कबीर। आपको ऑटो चलाते हुए देखकर मेरा बहुत मन करता है कि आपके इस कड़क जिस्म के साथ थोड़े मज़े करें। मैंने सोचा, इसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने लिखा, तुझे मेरा नाम कैसे पता है? और तू है कौन? पहले अपनी फ़ोटो तो दिखा। उसने मैसेज किया, फ़ोटो छोड़िए ना, आप ऑटो चलाते हुए बहुत मस्त लगते हैं। आप पास में जो मंदिर वाली गली है ना, मैं वहीं रहता हूँ। आज घर पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है। इस बारिश में बहुत अकेलापन लग रहा है और अंदर से बहुत गर्मी भी हो रही है। आप आ जाओ ना मेरे पास, आज दोनों मज़े करेंगे। मेरा मन तो वैसे ही मज़े करने का हो रहा था और वो बंदा भी एकदम पास का ही था। ऊपर से घर पर अकेला भी था। रात का समय था। मैंने अपने कमरे से बाहर झाँक कर देखा। मेरी माँ और पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने दबे पाँव चप्पल पहनी, अपना छाता उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकलकर बाहर से कुंडी लगा दी ताकि किसी को पता ना चले। मैं छाता लेकर मंदिर वाली गली की तरफ चल दिया। बारिश इतनी तेज़ थी और हवा चल रही थी कि छाता होने के बावजूद मैं थोड़ा बहुत भीग गया था। गली में पहुंचकर मैं रुक गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसका घर कौन सा है। मैंने वहीं खड़े होकर उसे मैसेज किया कि मैं गली में आ गया हूँ, पर तेरा घर कौन सा है? उसका तुरंत रिप्लाई आया, गली में 2 घर छोड़कर जो बिल्कुल आखिरी वाला घर है वो मेरा घर है। दरवाज़ा खुला है, आप आ जाओ। मैं उस आखिरी घर तक पहुंचा। दरवाज़ा सच में खुला था। मैं छाता हाथ में लिए गेट खोलकर अंदर आ गया। अंदर गया तो सामने 23 साल का एक गोरा चिट्टा लड़का हाफ पैंट और सफ़ेद पतली टी शर्ट में खड़ा था। मैंने उसे देखा तो मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा, अरे तू तू तो रोज़ मेरे ऑटो में जाता है। वहाँ तो बड़ा शरीफ बनकर चुपचाप बैठा रहता है। उसने एक नशीली मुस्कान के साथ कहा, ऑटो में क्या करता, पर वहाँ आपको ऑटो चलाते देखकर
मेरे अंदर भी बहुत आग लग जाती थी। आपकी बॉडी बहुत कड़क है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। मेरा नाम हर्ष है। आज आप आ ही गए हो और घर पर कोई नहीं है, तो चलो अंदर चलते हैं। हम दोनों अंदर बेडरूम में गए। वहाँ हल्की नीली लाइट जल रही थी। मेरे कपड़ों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था। हर्ष ने मेरे हाथ से मेरा गीला छाता लिया और उसे साइड में रख दिया। फिर वो मेरे एकदम करीब आ गया। उसने मेरे भीगे हुए सीने पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, आप असल में भी उतने ही सख्त हो जितने ऑटो में लगते हो। मैंने उसकी पतली कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से सटाते हुए कहा, तू दिखने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर अंदर से बहुत चालू दिखना यार। बड़ी आग भरी है तेरे अंदर। हर्ष ने मचलते हुए सीधा मेरे होठों को चूम लिया। मुझे भी जोरों का जोश आ गया और मैंने उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर भर लिया। हम दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे। हर्ष ने कांपते हाथों से मेरी भीगी हुई शर्ट उतार दी। उसका 23 साल का वो जवान शरीर बहुत चिकना और कसा हुआ था। मैंने भी उसकी टी शर्ट निकाल कर फेंकी और हम दोनों बिस्तर पर गिर गए। हर्ष ने मेरी आंखों में देखा और सिसकते हुए मेरे सीने पर अपने होठ रख दिए। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, कबीर तुम बहुत कड़क हो यार। आज मुझे अच्छे से मज़े देना, मेरी सारी गर्मी निकाल दो। इतना कहकर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगा। उसकी कांपती उंगलियां और उसके गर्म मुलायम होठों का वो जादुई एहसास मुझे मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ा रहा था। उसने जिस दीवानगी और गहराई से मुझे अपने होठों में लेकर वो आनंद देना शुरू किया, मेरा जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं अपनी आंखें बंद किए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बस उसे मज़े में डूबता जा रहा था। पहली बार मैंने किसी इतने चिकने लड़के को इतने करीब से महसूस किया था। फिर मैंने उसे अपने नीचे लिया और पूरी तरह से उस पर हावी हो गया। बाहर बारिश की तेज़ बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और नीली रोशनी वाले उस बेडरूम में बस हमारे जिस्मों के रगड़ने और हमारी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने उसे खूब प्यार किया और वो मज़े में पूरी तरह से पागल हो रहा था। हर्ष पसीने से तरबतर होकर बिस्तर की चादर को कसकर पकड़े हुए था और बीच बीच में कहाड़ते हुए कह रहा था, बाबू बहुत मज़ा आ रहा है। आप तो एकदम मस्त मज़े देते हो। मुझे ऐसे ही मर्द चाहिए था। करीब 2-3 घंटे तक हमने बिना रुके लगातार मज़े किए। जब हमारा हो गया तो हम दोनों को एक अजीब सा सुकून मिला। हमारे जिस्म पूरी तरह से थक चुके थे, पर अंदर की वो सारी आग बिल्कुल शांत हो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने कपड़े पहने। हर्ष भी उठ गया था। मैंने उसके पास जाकर कहा, तूने तो रात में सारे अरमान पूरे कर दिए। बड़ा मज़ा आया तेरे साथ। बहुत कड़क माल है तू। हर्ष मुस्कुराया और बोला, बाबू जब भी तुम्हारा मन करे तो आ जाना मेरे पास। ये दरवाज़ा हमेशा खुला है। हम दोनों फिर से ऐसे ही मज़े करेंगे। मैं अपना छाता उठाकर वहाँ से आ गया। मुझे समझ आ गया था कि हमारे बीच कोई प्यार मोहब्बत या कस्में खाने वाला चक्कर नहीं है। बस जब भी हम दोनों को मज़े करने का मन करेगा हम मिल लेंगे। उसके बाद से जब भी मेरा मन करता, मैं रात को छुपकर मंदिर वाली गली में उसका घर चला जाता या वो मेरे ऑटो में आकर मेरे साथ मज़े कर लेता और मेरी ये समलैंगिक कहानी ऐसे ही मज़ेदार और बिंदास तरीके से चलती रही। दोस्तों, तो आपको
ऑटो वाले कबीर और हर्ष की ये बेबाक और देसी समलैंगिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ और सुनते रहिए ऐसी ही प्यारी प्यारी खूबसूरत समलैंगिक कहानियाँ हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।